भारत की आबी जारहियत से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल में इजाफा, खतरनाक इजाफा। कसूर, सियालकोट और नारोवाल में ज़लई इंतज़ामिया की इमदाद के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। सिविल इंतज़ामिया की इमदाद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज को तलब किया गया है। कसूर में, सियालकोट में और नारोवाल में ज़लई इंतज़ामिया ने फ़ौज की फौरी तैनाती की दरख्वास्त की थी। बरवक्त फैसला ज़लई इंतज़ामिया की इमदाद और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फ़ौज की तैनाती के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को मुरासला लिख दिया है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि तीनों अजला में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज को तलब किया जा रहा है। महकमा दाखिला पंजाब ने बताया कि तीनों अजला कसूर, सियालकोट और नारोवाल में फ़ौजी दस्तों की तादाद ज़लई इंतज़ामिया की मुशावरत से तय होगी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि ज़रूरत के मुताबिक आर्मी एविएशन और दीगर वसाइल भी फ्राहम किए जाएंगे और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम बर वक्त उठाए जा रहे हैं। कसूर में, सियालकोट में और नारोवाल में फ़ौज को तलब कर लिया गया है क्योंकि भारत की आबी जारहियत की वजह से पंजाब के दरिया बिफर चुके हैं और सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई है। पानी की सतहों में दरियाओं में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कई इलाकों में ख़ासतौर पर कसूर, सियालकोट और नारोवाल में तो बाकायदा आबादियों में सैलाब आ गया है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, वहाँ पे लोग इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। इसी वजह से ज़िला इंतज़ामिया ने मदद के लिए फ़ौज तलब करने की दरख्वास्त की थी, फ़ौज तलब की थी। और महकमा दाखिला पंजाब ने जो मुरासला लिखा है उसमें कहा गया है कि तीनों अजला में, कसूर में, सियालकोट में और नारोवाल में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज को तलब किया जा रहा है। फ़ौजी दस्तों की तादाद ज़लई इंतज़ामिया की मुशावरत से तय की जाएगी और ज़रूरत के मुताबिक आर्मी एविएशन और दीगर वसाइल भी फ्राहम किए जाएंगे। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम बर वक्त उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा फ़ौज तो पहुँचेगी और मदद करेगी, ताहम आपको बताएं कि रेस्क्यू इदारे, रिफाई तंजीमें और लोग अपनी मदद आपके तहत भी इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सूरत हाल के ऊपर काबू पाया जाए, क्योंकि सैलाब जो है वो तो आ चुका है और अब ये है इससे जो होने वाले नुकसानात हैं उससे किस तरह बचना है ये तय किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी एक कामयाबी ये रही है कि अल्लाह का शुक्र है अभी तक दरियाओं में आने वाले सैलाब की वजह से किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। माली नुकसान अपनी जगह पर है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खड़ी फसलें तबाह हो गई और लोगों के मकानात जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, इमारतें मुतासिर हो रही हैं और सड़कें जो हैं, राब्ता पुल जो हैं ये डैमेज हो रहे हैं, टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। ये अपनी जगह पे, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। बर वक्त इकदाम की वजह से लोगों को महफूज मकामात पर बड़ी तादाद में मुंतकिल कर दिया गया है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी मुंतकिल हुए हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू इदारे वो भी जो हैं लोगों के मुंतकली में हेल्पफुल साबित हो रहे हैं और इसके साथ साथ अब फ़ौज को भी तलब कर लिया गया। फ़ौज भी आएगी तो इन मामलात को मज़ीद सहल बनाएगी। पंजाब के दरियाओं में सैलाब के बायस पंजाब के 6 अजला में पाक फ़ौज कल रात से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मसरूफ़ है। लाहौर, फैसलाबाद, ओकारा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल में पाक फ़ौज आ चुकी है और कल रात से पाक फ़ौज ने अपना रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं जहाँ जहाँ पर लाहौर में, फैसलाबाद में, ओकारा में, कसूर में, सियालकोट में और नारोवाल में जहाँ जहाँ पर सैलाब आ गया और सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पर पहुँच के उन्होंने अपने इंतजाम कर लिए हैं। आपको बताएं कि जो शकरगढ़ में भीको चक के पास जो बंद टूटा था उसके बायस जो मुतादिद अफराद, तकरीबन 55 से ज़्यादा अफराद थे जो कि पानी में फंस गए थे, अपनी फसलों के बीच में फंस गए थे, जो कि खेती बाड़ी कर रहे थे। वहाँ पे सैलाब आ गया, अचानक से बंद टूटा और वो लोग उसमें फंस कर रह गए, जिसकी वजह से वहाँ पर और छतों में फंसे हुए, देहात में और दीगर जगहों पे फंसे हुए लोगों को पाक फ़ौज ने, इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया है। इसी तरह सियालकोट से, उकारा से और नारोवाल से भी इतलात हैं कि फैसलाबाद से भी इतलात हैं कि पाक फ़ौज पहुँच के रिलीफ कामों में इमदाद कर रही है, लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। और रिलीफ कैंप्स जो पाक फ़ौज ने बना रखे हैं उनमें इमदादी सामान भी मौजूद है, उनमें मेडिकल रेस्क्यू के लिए भी टीमें मौजूद हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी भी है।